की जय हो। श्री व्यास जी महाराज जी की जय हो। आइए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कुछ लोग तो जोर लगा रहे हैं लेकिन कुछ लोग दबा रहे हैं। आज ही है बस, जो भी है। कम से कम भगवान के आज 16,108 विवाह हुए। छोटी बात नहीं है कोई भी। हम आधा क्षेत्र कवर कर लेंगे तब भी 16,108 विवाह नहीं करवा पाएंगे। पूरा एमपी और पूरा यूपी एक साथ भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। एक बार जयकारा लगा दो मैयाओं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। धन्यवाद। ये बधाई मान लेंगे कि आप लोगों ने भगवान को बधाई दी है। यही बधाई मान लें? ठीक है, जो आप कहें। भगवान के जब 16,108 विवाह हुए तो मन में शंका होती है भगवान किस किस के पास रहे। तो शंका नहीं है, भगवान ने 16,108 रूप रखे और हर एक एक पत्नी के साथ भगवान ने अलग अलग गृहस्थी अपनी बसाई है। भगवान के हर एक पत्नी से 10 पुत्रियां, 10 पुत्र, 10 पुत्रियां, क्षमा करना जब जल्दी होता है मैयाओं को देखते हैं तो वही याद आती है। 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई सभी से, सभी जितनी पत्नी थी। भगवान का इतना कुटुंब फैल गया। एक दिन रुक्मणी जी मैया बैठी थी। सभी पत्नियां किसी ना किसी बात पे तो झगड़ती हैं अपने पति से। ठाकुर जी ने सोचा कि सब रोज कुछ ना कुछ चिक चिक करते हैं, लेकिन बस एक मेरी पत्नी ऐसी है जो गुस्सा में भी गुस्सा नहीं होती। रुक्मणी मैया, क्यों ना रुक्मणी की आज परीक्षा ली जाए, उनको थोड़ा सा क्रोध दिलाया जाए तो मजा आ जाए। सभी से तो कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही है। ठाकुर जी गए, मुंह बना के बैठ गए। जब मुंह बना देखा तो रुक्मणी मैया बोली, स्वामी क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मुंह हिला के मना कर दिया, कुछ नहीं है। रुक्मणी मैया बोली कुछ तो है। तो ऐसे मुंह क्यों बनाया है? बोले तो क्या मुंह भी ना बनाए? रुक्मणी जी बोली बिल्कुल बनाओ, पर कोई समस्या है तो वो भी तो बताओ। पंखा ले आई, पंखा झुला रही हैं। स्वामी कुछ तो बताओ, मुझे तकलीफ होती है। कहीं किसी बात, मैंने कोई गलत बात की या किसी ने कोई गलत बात की? ठाकुर जी बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी मुंह तरफ देख रही हैं कि इतने वर्षों बाद इनको ये बात याद आई है कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। द्वारकाधीश बोले क्या हुआ, और तुम क्यों सोच में पड़ गए? बोले कुछ नहीं, हमने ये सोचा आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। बोले सोचा तो यही था कि पूछ लें, पर आप तो बताएंगे नहीं। तो रुक्मणी जी कहने लगी कि एक बात बताओ, आप ही सोच के बताओ कि हमसे क्या आपको कोई कष्ट हो रहा है, हमसे कोई गलती हो रही है? मैं पत्नी धर्म नहीं निभा पा रही हूँ जो आज आपको ये प्रश्न करना पड़ा। द्वारकाधीश बोले नहीं, हमने ये सोचा था कि तुम तो इतने बड़े राजा की राजकुमारी, इतनी सुंदर, तुम्हारे सामने चंद्रमा भी फीका पड़ जाए, इतनी गोरी हो तुम, और मैं काला कलूटा सा। मेरा तो नाम भी कैसो कनुआ, कन्हैया, टेढ़ी टांग वालो, टेढ़ी कमर वालो, मेरे तो नाम भी इतने खराब है। बोले मैं ग्वाल को बेटो और तुम राजकुमारी की छोरी, कितना फर्क है। फिर भी तुम्हारी ऐसी अच्छी जगह विवाह हो रहा था शिशुपाल से, तुमने उसको छोड़ के मुझ जैसे ग्वाला से विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी मुंह तरफ देखे कि आज हो क्या गया है। बोले मेरे तो पिताजी को भी नाम सही से पता नहीं, कोई कवे वसुदेव और कोई कवे नंद बाबा।
फिर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? ठाकुर जी बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, हम गैया चराने वाले, तुम राजकुमारी। अब रुक्मणी जी क्या करें, सुनती जा रही हैं, सुनती जा रही हैं, आखिर सुनते सुनते मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। लेकिन गुस्सा नहीं आया, सिर्फ बेहोश हो गई कि ये कितना बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। ठाकुर जी ने तुरंत चतुर्भुजी रूप लिया, 4 हाथ बनाए, रुक्मणी जी को उठाया, बिस्तर पर लेटाया, एक हाथ से पंखा कर रहे, एक हाथ से पानी छिड़क रहे हैं। अब क्या होगा? तो बातें सुन के मूर्छित हो गई तो ये खुद क्या बोलेंगी? रुक्मणी जी जैसे ही मूर्छा खुली, होश में आई, तुरंत उठ के बैठ गई। द्वारकाधीश जी बोले कि क्या हुआ? आप तो बातें सुनकर बेहोश हो गई। बोली बातें सुनकर बेहोश नहीं हुए हैं, आपने जिस तरह की बातें की हैं, मैं उसको सोच के बेहोश हो गई हूँ। ठाकुर जी बोले अब कुछ सोचा है? बोले हाँ सोचा है, आपके जवाब देने हैं। बोले क्या? बोले तुमने कहा था कि मेरे पिताजी का तो कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे पता है कि आप खुद सबके पिता हैं, आप चतुर्भुजी हैं। आपने कहा है ना कि मैं ग्वाल का बेटा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, तो सब आपसे धन मांगते हैं। आप वैकुंठ के स्वामी हैं। आपने कहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ और रुक्मणी तुम इतनी सुंदर हो, तो आप खुद सबको सुंदरता देने वाले हैं। आपने सृष्टि को सुंदरता दी है, आपने मनुष्य को सुंदरता दी है। आपकी सुंदरता आपको क्या जरूरत है जो खुद स्वयं देने वाला हो? रुक्मणी जी ने बातें की कि आपने कहा कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया, तो मैं तो सिर्फ एक राजा की बेटी हूँ और आप तो तीनों दिशाओं के राजा हैं, तीनों लोगों के राजा हैं। आप तो सब कुछ सब देने वाले हैं। आपसे किसी की क्या तुलना? हम तो मात्र पृथ्वी पर जो राजा है उसकी बेटी हैं। जब ये बातें सुनी तो द्वारकाधीश बोले हमने तो सोचा था कि तुम थोड़ा सा नाराज होगी, क्रोध आएगा तो मुझे मजा आएगा, हास्य किया है। आपने तो उल्टा मुझे ही डांट दिया है, मुझे ही समझा दिया है। नारद जी वहां सोच रहे थे कि क्यों ना ठाकुर जी को देख के आए, द्वारकाधीश बने हैं, 16,108 विवाह कर लिए हैं, तो ये रहते कैसे हैं? नारद जी द्वारकापुरी में जैसे ही पहुंचे तो वहां पे 16,108 महल बने हैं। अब महल तो देख के बोले कि ठीक है द्वारकाधीश हैं, बना सकते हैं, लेकिन रहते किसके साथ होंगे? 16,108 में से 16,000 को देखने जाते हैं उनके महल में, अंदर जाते हैं उतने ही महल दिखते जाते हैं। अंदर गए, सबके महलों में झांक रहे हैं खिड़की से, सब में अलग अलग ठाकुर जी बैठे हैं। कोई अपने बच्चे को खिला रहे हैं, कोई बच्चे को माखन मिश्री खिला रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, सभी राजकुमारियों के साथ अलग अलग ठाकुर जी। अब बोले एक काम करते हैं, वहां देख के आते हैं रुक्मणी जी के साथ कौन है। रुक्मणी जी के पास गए तो वहां भी भगवान पूजा कर रहे हैं। सत्यभामा के यहाँ गए तो उनके साथ हास्य कर रहे हैं। जामवंती के यहाँ गए, वहां भी द्वारकाधीश बैठे हैं, भोजन प्रसादी पा रहे हैं। नारद जी का दिमाग घूमने लगा, ये तो बड़ा ही छलिया है भैया, जिधर देखो उधर है। हमने तो सोचा कौन सी वाली पत्नी को ज्यादा लाड़ करते होंगे, किसके साथ रहते होंगे, ये तो सभी के साथ अपना अपना रूप बनाए, अब क्यों कोई पत्नी लड़ेगी? नारद जी भगवान को देखा भगवान ने कि रुक्मणी जी के सामने खिड़की से झांक रहे हैं। भगवान ने देख लिया, बोले नारद जी एक साधु को ताक झांक नहीं करनी चाहिए गृहस्थ जीवन वाले के यहाँ। नारद जी शर्मा गए, ठाकुर जी ने अंदर बुलाया, आइए देवर्षि अंदर आइए। नारद जी जैसे ही अंदर गए, भगवान ने उनके पैरों को प्रणाम किया, रुक्मणी जी के साथ बैठाया। अब बोले भगवान आपने इतने रूप रखे हैं, बोले इतने के साथ विवाह भी तो किया है, तो रूप तो रखने ही पड़ेंगे। एक साथ 2-3 पत्नियां हो तो भी झगड़े होते हैं। बोले हमें तो 16,108 की हैं, सोचो हम अकेले होते तो अकेले कितनी मार पड़ती।
भगवान भी नारद जी के साथ हास्य करने लगे। एक बात याद आई है, किसी के पास एक घोड़ा था, वो कहीं बाहर गया और उसने बगल से अपना घोड़ा बांध दिया। उसने सोचा कि रात्रि हो गई है, थोड़ा विश्राम करते हैं, जैसे ही सुबह होगी 4 बजेंगे अपना घोड़ा लेके आगे निकल जाएंगे। घोड़ा बांध दिया, किसी ने रात में घोड़ा खोला और ले गया, चुरा ले गया। अब वो बैठा बड़ा परेशान हो, मेरा घोड़ा चोरी हो गया, मेरा घोड़ा चोरी हो गया। अब कुछ नहीं, गांव में बैठा और बंदूक उठाकर, जो पहले के जमाने में चलती थी, बंदूक उठाकर बोला कि जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वो वापस कर दे, नहीं तो जो मेरे पिताजी ने किया था वही मैं करूंगा। अब सब बड़े डर गए, इसके पिताजी ने क्या किया था। शायद इसको पता चल गया कि मैंने चोरी की है। घोड़ा वाला जिसने चोरी की थी वो घोड़ा बांध गया। घोड़ा बांधा और कहने लगा, आपने महाराज क्या किया था आपके पिताजी ने? बोले आपको इससे क्या, मेरा तो घोड़ा मिल गया। वो बोला फिर भी आपका घोड़ा तो आपको मिल गया, लेकिन वो बात क्या थी जो आपके पिताजी ने की थी? वो बोला कि मेरे पिताजी ने जो किया था वो तुम्हें सुनना है? बोले हाँ। बोले कुछ नहीं, मेरे पिताजी ने दूसरा घोड़ा खरीद लिया था। अब वो कहे हाय राम, दूसरा घोड़ा खरीद लिया था और हम डर रहे थे कि ये बार बार बंदूक खोले लगाए, जो मेरे पिताजी ने किया था वही करेंगे। वो डर गया, उसने सोचा ऐसा तो नहीं है कि पता चल गया और एक गोली मार दे तो घोड़े के चक्कर में हम मर जाएं। वो गया और उसका घोड़ा वापस मान दिया। पूछा, बोले क्या किया था आपके पिताजी ने? बोले कुछ नहीं, दूसरा घोड़ा खरीद लिया था, वो तो चोरी हो गया। बोले यही हम करते। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी हम लोग डर के मारे भी जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं करते। नारद जी भी यहाँ देख रहे हैं कि 16,108 में आखिर ठाकुर जी फंसे कैसे हैं, जीवन कैसे निकल रहा है इनका। ठाकुर जी यहाँ सभी रूप बनाए हैं। रुक्मणी जी कहती हैं ठाकुर जी से कि अगर तुम, अभी तो आप लड़के पुरुष के भेष में हैं, इसलिए आपकी सुंदरता पे लोग इतना रीझ जाते हैं, लेकिन अगर नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। जब लला होकर आप पर इतनी सुंदरता पर आप पर इतना लोग रीझ जाते हैं, और लली होते तो क्या होता। रुक्मणी जी की बात सुनी, नारद भगवान भी वहीं बैठे थे, मुस्कुराने लगे। एक नारद जी की छोटी सी बात देखिए, हम प्रसंग पे दृष्टांत देते हैं, चुटकुले नहीं बनाते। कोई कोई सास बहू के चुटकुले बनाकर बोल देते हैं। एक व्यास का मतलब होता है कि आपका परिवार एक दूसरे से जुड़े, उसका सम्मान करे। पर कुछ कथा करने में हम अपनी तारीफ करवाने के लिए सास बहुओं के चुटकुले छोड़ने लगे। अब घर में सास जाती है, अगर बहू की तारीफ हो चुटकुले में तो वो कहती है देखो सासों की क्या बोल के गए, व्यास जी बोल के गए। क्योंकि व्यास गद्दी की एक मर्यादा है, यहाँ से हम जो बोलेंगे वो आप पे असर होगा। अगर बहू की तारीफ हुई तो सास गुस्सा हो गई, और सास की हुई तो बहू गुस्सा हो गई। हमें किसी के परिवार को तोड़ना नहीं है, हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम व्यास गद्दी से जो भी बोलें वो परिवार को, समाज को, धर्म को जोड़ के रखें। इसलिए आपको भले ही पसंद आए ना आए, पर हम दृष्टांत भी देंगे तो सिर्फ भगवान के ऊपर। नारद जी एक दिन सोचने लगे कि मुझसे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है। नारद जी ने सोचा कि क्यों ना हम नारायण भगवान से जाके ये बात बोले। 24 घंटे में तो सिर्फ नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी गए, भगवान नारायण बैठे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले नारायण नारायण। भगवान बोले आओ देवर्षि, कैसे आना हुआ? बोले भगवान मेरे मन में एक विचार आया कि मुझसे बड़ा शायद अब कोई भक्त नहीं है। भगवान ने सोचा नारद जी को कहीं मोह तो नहीं हो गया। बोले नारद जी ये क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, मेरे जैसा नंबर 1 भक्त आपका और कोई है ही नहीं।
भगवान बोले नहीं नहीं, नीचे जो किसान है वो भी 2 बार मेरा नाम लेता है, और भक्त नंबर 1 और नंबर 2 नहीं होते, भक्त तो सिर्फ भक्त होते हैं, और वो छोटा हो या बड़ा मुझे सभी प्रिय है। नारद जी बोले मात्र 2 बार नाम लेता है? बोले हाँ, एक बार जब खेत पर जाता है भोजन करता है तब मेरा नारायण नारायण नाम लेता है, और एक बार जब रात्रि में विश्राम करने जाता है भोजन करके तब नारायण नारायण कहता है। अब नारद जी भगवान को देखें, अच्छा जो हमेशा नाम लेता है उससे बड़ा वो 2 बार नाम लेने वाला हो गया। भगवान ने सोचा नारद जी को मोह हो गया है, इन्हें अपने आप पर अभिमान हो गया है कि नारायण की सेवा मुझसे ज्यादा कोई नहीं करता। भगवान बोले एक काम करो नारद जी, 2 दिन भगवान ने शांति रखी, कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद नारद जी को बुलाया और कहा नारद जी आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और किसी वैद्य ने कहा है कि किसी का मांस, किसी भी हिस्से का शरीर का मांस मेरे सिर पे चढ़ाया जाए तो मेरा सिर तभी शांत होगा। कोई विधि है जिस वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है। नारद जी बोले अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा रुको नारद जी, जो मेरा 2 बार नाम लेता है क्यों ना पहले तुम उससे मांग लो, शायद वो दे दे। नारद जी तुरंत भागे, उस किसान के पास पहुंचे, बोले मेरे भगवान का बहुत सिर में दर्द है, किसी ने कहा है कि शरीर के हिस्से का मांस उनके सिर पे चढ़ाएं तभी वो शांत होगा। वो किसान पूछने लगा नारद जी मैं मांस तो दे दूं, कहीं ऐसा ना हो कि विलंब हो जाए, देर हो जाए। बोले क्यों? बोले ये तो पूछ के आते कि किस हिस्से का मांस चाहिए, कहीं मैंने किसी हिस्से का दे दिया और वो काम नहीं किया तो। हाँ, जब नारद जी फिर से भगवान के पास गए तो भगवान से पूछा किस हिस्से का मांस चाहिए। भगवान हंसने लगे, बोले नारद जी किस हिस्से का मांस चाहिए, वो तैयार हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले नारद जी तो नंबर 1 भक्त कौन है? नारद जी बोले हम समझे नहीं। बोले क्यों नहीं समझे? बोले नंबर 1 भक्त आप कल कह रहे थे ना कि नंबर 1 भक्त मैं हूँ। जब मुझे मांस की जरूरत पड़ी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आप खुद हमसे ये कहते भगवान ये मेरा पूरा शरीर आप पे न्यौछावर है, बताइए किस हिस्से का मांस चाहिए। लेकिन आप मेरे उस भक्त के पास मांस लेने भागते गए। नारद जी समझ गए, नारद जी का मोह खत्म हुआ। देखिए ऐसा नहीं हमें ही धन का या शरीर का मोह हो जाए, देवताओं को भी होता है, देवताओं को हमसे ज्यादा होता है, और उन्हीं से हम लोगों ने सीख लिया। हम तो मनुष्य बुद्धि। नारद जी की ये कथा आइए आगे कथा श्रवण कराते हैं। भगवान की ये लीलाएं नारद जी ने देखी, बड़े प्रसन्न हो गए। आगे कथा आती है कि श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को कि भगवान के पोते अनिरुद्ध यानी प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए। जब अनिरुद्ध जी बड़े हो गए तो बाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध जी दिखे, बड़े ही सुंदर है, पीतांबर धारण है, श्री कृष्ण की छवि दिख रही है। सुबह जब उषा उठी तो उनकी सहेली है चित्रलेखा। चित्रलेखा को अपना स्वप्न बताती है उषा कि उस चित्रलेखा आज मैंने बड़े ही सुंदर एक युवक को स्वप्न में देखा कि मेरा उनसे विवाह संपन्न हो रहा है। चित्रलेखा ने कहा ये तो स्वप्न होते हैं, इनको माना नहीं जाता। बोली नहीं नहीं, मैंने सुबह 4 बजे स्वप्न देखा और वो युवक मुझे इस तरह भाया कि अब मुझे वही पति रूप में चाहिए। चित्रलेखा थोड़ी मायावी थी, वो माया जानती थी। बोली अगर तुम कहो। श्री राधे, जय श्री राधे।
हमारा मन लग रहा है, लेकिन लगता है आपका नहीं लग रहा है। हमारा तो लग रहा है। आस पड़ोस में जैसे जाने के लिए बोलते हैं, चलोगी चलोगी, दो चार को ले जाते हैं। ऐसे आस पड़ोस में जब कोई बातें करे तो कह दिया करो शांत रहो शांत रहो। दोनों दोनों तरीके हैं अपने पास। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्रलेखा ने अपनी माया से देखा कि अनिरुद्ध जी जो है वो श्री कृष्ण के पोते हैं। उषा से कहती हैं कि अगर आप कहें तो मैंने घर से उठा लाऊं, मैं माया जानती हूँ। उषा ने हाँ कर दी। चित्रलेखा ने रात में अनिरुद्ध जी को पलंग के सहित उठा लिया। उषा के कक्ष में पलंग सहित उन्हें विश्राम सो रहे थे वैसे ही में लेटा दिया। जब सुबह हुई, अनिरुद्ध जी ने देखा कि चारों तरफ ये तो मेरा कक्ष नहीं है। अनिरुद्ध जी जैसे उठे, उषा बगल में बैठी थी। डर गए, ये स्त्री कौन है? तुरंत कहने लगे, अरे कौन है देवी आप, और मैं कहाँ आ गया हूँ? उषा जी बोली, डरो नहीं, मेरा नाम उषा है, मैंने आपको स्वप्न में देखा। अनिरुद्ध जी हंसने लगे, बोले किसी को स्वप्न में देख लो तो रात को उसको उठा लो, ये तो कोई बात नहीं होती। उषा बोली, क्या करें, हमने सोचा कि आपको उठाएंगे नहीं तो श्री कृष्ण के पोते के साथ विवाह कैसे करेंगे। अनिरुद्ध जी कुछ दिन वहां रहे, लेकिन सैनिकों को थोड़ी थोड़ी आवाज आती रही। एक दिन सैनिकों ने कहा बाणासुर से कि लगता है जैसे अपनी राजकुमारी के कक्ष में कोई हो, हंसने की बोलने की आवाज आती है। बाणासुर एक दिन अचानक से वहां कक्ष में प्रवेश करता है। वहां अनिरुद्ध जी के साथ उषा बैठी हुई है, हास्य कर रही हैं। तुरंत ही बाणासुर ने श्री कृष्ण को संदेशा भेजा कि तुम्हारा पोता मेरे घर पे है, अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम स्वयं मुझसे युद्ध करने आओ। यहाँ पे वो शिव का परम भक्त था। जैसे श्री कृष्ण बाहर आए, वहां से उसने शिव को कह दिया कि आप मेरे लिए श्री कृष्ण से युद्ध करेंगे। यहाँ पे शिव भगवान का और श्री कृष्ण का युद्ध होता है। एक बार शंकर जी को युद्ध करते करते ये लगा कि अरे देखो तो इस दैत्य के लिए मैं अपने भगवान से लड़ने बैठ गया। श्री कृष्ण को भी लगा कि देखो तो आज मैं अपने भगवान के लिए, आज मैं अपने भगवान से किसके लिए लड़ने लगा, इस राक्षस के लिए। दोनों की युद्ध शांत होते हैं। यहाँ पे शिव जी कहते हैं बाणासुर से कि इनके पोते को अपनी पुत्री के सहित सम्मान विदा करें। बाणासुर ने अपनी पुत्री को अनिरुद्ध जी के साथ विवाह करके द्वारकापुरी भेजा। देखिए, मुझे एक बात की बड़ी हंसी आती है, श्री कृष्ण भगवान का विवाह भी ऐसे ही हुआ। कहीं थे, कहीं बात चल गई, विवाह हो गया, घर आ गए। ऐसे पुत्र हुआ, प्रद्युम्न जी भी गए, उनका भी विवाह वहीं से होके आया। कोई भी विवाह माँ बाप के द्वारा नहीं हुआ। अब पोता हुआ, वो भी गया, वो भी लौटा घर, घर से जाएंगे खाली, वहां से आएंगे बहुओं को लेकर। यहाँ पे द्वारकाधीश भगवान खुद मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मेरे कुल की परंपरा, बाप तो था ही, पुत्र भी वैसे बहू लाया, पुत्र वधू भी वैसे ही आई, और अब पौत्र वधू भी वैसे ही आई। अनिरुद्ध जी विवाह करके अपने घर द्वारकापुरी वापस आए हैं। यहाँ पे द्वारकाधीश का एक हमशक्ल था, पौंडरीक। पौंडरीक ने काशी नरेश से कहा कि देखो मैं पूरा का पूरा द्वारकाधीश की तरह दिखता हूँ, तो क्यों ना द्वारकाधीश का जो पूजा होती है अब उनकी बंद करवा के अपनी पूजा करवाओ। पौंडरीक ने काशी नरेश का साथ लिया, नकली चक्र बनवाया जो घूमता रहे, मुरली बनवाई, मुकुट का, मोर का मुकुट बनवाया,
और पूरी तरह तैयार हो गया। क्षेत्र में, देश में जितने भी राजा थे सबसे कहा कि द्वारकाधीश असली मैं हूं, ये जो है ये किसी काम की नहीं है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। पौंडरीक महाराज द्वारकाधीश बन गए। द्वारकाधीश को पता चला कि अब तो एक नया द्वारकाधीश आ गया है, परेशान करने लगा है। द्वारकाधीश पास गए, उन्होंने समझाया पौंडरीक को। उन्होंने पौंडरीक को समझाया कि देखो समझ जाओ, तुम अगर शक्तिशाली हो तो प्रजा का सम्मान करो, पालन करो, पोषण करो। अब पौंडरीक नकली चक्र लिए। द्वारकाधीश ने कहा एक काम करो, इस चक्र से ही लड़ाई लड़ते हैं। जिसका चक्र बच गया, जिसका चक्र जीत गया, वही आज से द्वारकाधीश है। अब पौंडरीक के पास नकली चक्र था, वो कैसे चलाए? कहते हैं रिमोट से चल रहा है। ऐसी रिमोट से पहले उसने भी एक चक्र बनवाया। तुरंत जैसे ही द्वारकाधीश ने अपना चक्र छोड़ा, वो भागने लगा। ओ मोरी मैयाओं, ओ देवियों, माताओं और उनकी बहनों, बेटियों, हाथ जोड़ विनती है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की, सियर मैया की। और कोई बात नहीं है, बस किसी की जगह किसी का नाम निकलता है, ये परेशानी हो जाती है। बाकी कथा तो चलती रहती है, पर द्वारकाधीश की जगह कहीं बाणासुर का नाम निकल गया तो अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी भर रहेगा कि द्वारकाधीश का नाम लेना था और बाणासुर का नाम ले रहे हैं, ये हो जाता है। बस इसीलिए आपको परेशान कर देते हैं कि शांत रहो, क्योंकि मेरा माइक भी आपकी आवाज के सामने कम पड़ रहा है। अब आप इकट्ठा जो है इतना। पौंडरीक को भगवान दंड देते हैं। आगे आइए, कथा थोड़ा जल्दी बढ़ाएंगे, 3 बज चुके हैं। 4 बजे कथा को विश्राम देना है, क्योंकि और भी कार्यक्रम आज होने हैं। भगवान की प्रतिष्ठा होगी, कल की तैयारी होगी। भगवान के हम सकल को भगवान ने दंड दिया। नारद जी दर्शन करके वहां से द्वारका से गए हैं। यहाँ पे 16,108 भवनों को भगवान सुचारू रूप से अपनी गृहस्थी में चलाते हैं। गोपाल जी को एक दिन, पांडवों की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली में है आज भी, वहां पे पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की ठानी कि हम राजसूय यज्ञ करें। और ठाकुर जी द्वारकाधीश को बुलाते हैं कि आप यहाँ पधारें। द्वारकाधीश जब वहां जाते हैं तो द्वारकाधीश कहते हैं पांडवों से, राजसूय यज्ञ में सभी देशों के राजा लगते हैं, राजाओं के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। क्या आपके पास सभी राजा हैं? यहाँ जरासंध ने 20,000 राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया था, अपने बंदी बना लिया था। अब ठाकुर जी ने कहा कि राजा तो है नहीं, जरासंध ने उठा लिए हैं, तो राजसूय ये जो यज्ञ होगा वो आप कैसे करेंगे? अर्जुन और भीम के साथ मिलकर एक युक्ति निकाली। यहाँ जरासंध ने भगवान पर विजय कैसे प्राप्त की थी? जब भगवान रण छोड़कर गए, ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों की पूजा की, तब उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि क्यों ना आज हम ब्राह्मण बनकर जरासंध के पास जाएं। भीम को पंडित बना लिया, अर्जुन को ब्राह्मण बना लिया। पंडित और ब्राह्मण में फर्क होता है, एक जो मांगने जाते हैं, एक जो पूजा करवाते हैं। दोनों को पंडित और ब्राह्मण बनाकर भगवान पहुंच गए हैं आज साधुओं के भेष में। जरासंध के बाहर पहुंचते ही तीनों ने आवाज लगाई। पहले सेवक आया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें जरासंध से ही मिलना है।
जरासंध बहुत सम्मान करता था ब्राह्मणों का, जीत जो गया था, आशीर्वाद जो प्राप्त हो गया था। जरासंध बाहर आया तो 3 ब्राह्मण देव को देखकर प्रणाम करने लगा, महाराज जी प्रणाम हो। तीनों देवताओं ने प्रणाम स्वीकार किया और तुरंत ही कहा कि हम कुछ लेने आए हैं, हम कुछ मांगने आए हैं। जरासंध बोला हाँ मांगो। बोला हमें, कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, बोले हमें आपसे युद्ध करना है, हम युद्ध मांगने आए हैं। जरासंध हंसने लगा, युद्ध करने? ब्राह्मण होकर भिक्षा मांगो, दान मांगो, पृथ्वी मांगो, भूमि मांगो, कुछ भी मांगो, गाय मांगो, युद्ध क्यों मांगा? कृष्ण कहने लगे हमें युद्ध ही करना है। जरासंध समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये कोई भी चालाकी अगर होती है तो ये सिर्फ कृष्ण ही करता है। जैसे ही देखा तो बोले किससे युद्ध करेंगे हम? बोले हम तीनों में से किसी एक को आप बता दें, जिससे आप कहेंगे वही आपसे युद्ध कर लेगा। जरासंध ने देखा तो बोले कृष्ण हम तुमसे तो युद्ध करेंगे नहीं। और अर्जुन है बिल्कुल मरा मराया सा, दुबला पतला सा, ये भीम बड़ा अच्छा लग रहा है, हिष्ट पुष्ट है, मैं इससे युद्ध करूंगा। अब जरासंध को कोई हरा नहीं सकता था। भीम वहीं के वहीं कहे मुझे फंसवा दिया है, मुझे मरवाना है, मैं नहीं करूंगा युद्ध। कृष्ण कहे हम तो हैं तुम्हारे साथ, चिंता किस बात की। कृष्ण ने युद्ध को स्वीकार कर लिया। जरासंध के साथ युद्ध होते होते 1 महीना बीत गया। भीम की सारी नसें नसें टूट गई। जरासंध को कुछ भी असर ना हो। भीम एक दिन एक रात्रि में बैठे हैं, करा रहे हैं। जैसे भीम को कराहते देखा तो द्वारकाधीश पहुंच गए। बोले क्या हुआ भीम? आप तो कहते थे हम बहुत बलशाली हैं, मुझ में 100 हाथियों का बल है, क्या हुआ? बोले अरे जितना भी बल था जरासंध ने 1 महीने में निचोड़ के फेंक दिया। बोले इस बार नहीं जाएंगे हम, या तो हम रात्रि में ये तंबू छोड़ के भाग जाएंगे या फिर कल उसके वध का तरीका बताओ। अब ठाकुर जी ने सोचा कि भीम सच में भाग जाएंगे, भीम की हालत बहुत खराब है और भीम को पता है कि हम हरा तो पाएंगे नहीं। तुरंत द्वारकाधीश ने कहा कि जब तुम युद्ध करते हो तो मेरी तरफ नहीं देखा करते। जय श्री राधे। हेलो बोलो।